नहीं नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है। मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें अपराध क्या है? यह बात एक ठग द्वारा पुलिस वालों को कही गई थी। एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने ना जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और तो और राष्ट्रपति भवन तक को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो कोई एक कलाबाज जादूगर, कोई समुंदर की गहराई को नाप सकता है तो कोई आसमान से छलांग लगा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर भी हो सकता है? इसका जवाब शायद ही हाँ हो, लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल पढ़ लिख कर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। आप लोगों ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, आंखों से काजल चुराना। लेकिन ऐसा करते हुए किसी को नहीं देखा होगा। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसके लिए यह भी मुमकिन था। अगर उसे मौका मिला होता तो शायद वो दुनिया के 7 अजूबे भी बेच देता। उसमें एक गजब का हुनर था जिसे शायद अगर वो सही काम में लगाता तो आज दुनिया में उसका कुछ और ही मुकाम होता। उसका नाम था नटवरलाल। तो आइए जानते हैं नटवरलाल की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। कहने को तो उसके ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर हैं, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवरलाल के पड़ोस से ही हुई। हुआ कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी कर उनके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1000 रुपए निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता चला आया। वहां जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। बाद में सेठ केशव नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश को इतना चिढ़ आया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। बस फिर क्या था, ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। नटवरलाल उनके 52 ज्ञात नामों में से एक है और सबसे प्रचलित भी। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवरलाल ने बड़ी बड़ी जालसाजी को अंजाम दिया। किस्सा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर ठगी का है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग यानी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री वीपी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। किस्सा राष्ट्रपति भवन, लाल किला और ताजमहल बेचने का है। एक बार नटवरलाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे।
जब नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला तो उसने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिए। इस दौरान नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा था कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। इस पर प्रधानमंत्री ने नटवरलाल को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत ही प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने राष्ट्रपति भवन को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा। अपने खास हुनर के जरिए नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इसमें टाटा, बिरला, धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। नटवरलाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। 50 और 60 के दशक में नटवरलाल ने देश के बड़े बड़े जौहरियों, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा था। 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों में नटवरलाल का नाम मोस्ट वांटेड की सूची में था। पुलिस ने 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक ऐसा ठग जिसने वेश्याओं तक को भी नहीं छोड़ा। वो हर रोज वेश्याओं के पास जाता और उनको जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता था। सिंह भूमि की अदालत ने नटवरलाल को 19 साल, दरभंगा की अदालत ने 17 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सिर्फ बिहार में नटवरलाल को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। अपने जीवन के 20 साल नटवरलाल ने जेल में बिताया है। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था। जब वृद्धावस्था होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2 से 3 हफ्तों से नटवरलाल व्हीलचेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवरलाल को सहारे की जरूरत होती थी। खैर, 3 पुलिस वालों के साथ नटवरलाल दिल्ली स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इस दौरान 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं। इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवरलाल को स्टेशन की बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वालों के जाने के बाद नटवरलाल ने तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए पास ही में चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे तो तीनों की सांसें थम गई। कई हफ्तों से दूसरों के सहारे खड़े होने वाला नटवरलाल बेंच से गायब था। इसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। कहते हैं कि उन्हें आखिरी बार दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। नटवरलाल को बहुत पहले से जानने वाले एक थानेदार ने उसे देखा था, लेकिन जैसे वो थानेदार अपने साथियों को लेकर दोबारा वहां पहुंचा, नटवरलाल गायब था। शायद नटवरलाल ने भी उन्हें देख लिया होगा। उनकी मौत आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो अब तक सुलझाई नहीं जा सकी है। इसके कारण ही उसके खिलाफ कई अपराधों की सुनवाई लंबित पड़ी थी और कई फाइलें खुली हुई थी। नटवरलाल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसके अनुसार वह बहाने से पैसा मांगता था और लोग उसे दे देते थे। नटवरलाल की 2 बीवियां और एक बेटी थी। 2009 में नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की कि उनके खिलाफ लंबित 100 से अधिक मामलों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 25 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि नटवरलाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि नटवरलाल की मृत्यु सन 1996 में ही हो गई थी और उनका रांची में अंतिम संस्कार किया गया था। इस तरह सदी का महान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अपनी मौत से भी सबको धोखा दे गया। नटवरलाल के गांव वालों के अनुसार वो बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान था। वो अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता था, यानी वो गरीबों का रॉबिन हुड था। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कारों के काफिलों के साथ अपने गांव बंगरा गया।
गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा था। उसने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली थी। नटवरलाल ने गांव में शामियाना लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल के ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया है। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। नटवरलाल ने अपने गांव के हर इंसान की खुले दिल से मदद की। आज भी उनके गांव में नटवरलाल का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है, मिथिलेश बाबू या मिस्टर नटवरलाल। 1987 में जब नटवरलाल को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया तो इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने नटवरलाल से 2 घंटे तक बातचीत की थी और उस समय रिपोर्टर के सवालों का नटवरलाल ने जो जवाब दिया वो उसकी हिम्मत और हाजिर जवाबी को दर्शाता है। जब उनसे पूछा गया कि आप जेल से इतनी बार भागने में सफल कैसे रहे, तो वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं भागा, वो मुझे ले जाते, दरवाजा खोलते और जाने देते। नटवरलाल हमेशा अकेले ही काम किए। वो कहते थे अकेले में पकड़े जाने का खतरा कम होता है। यह भी आश्चर्य की बात है कि नटवरलाल के 400 से भी ज्यादा ठगी के किस्से हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी को चाकू या गन पॉइंट पर नहीं लूटा। आज के किस्सों के सफर में यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चैनल या वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।